तो पुष्पा 2 का टीजर फाइनली हमारे सामने आ चुका है। जिस टीजर को मैंने देखा और टीजर को देखने के बाद मैंने काफी सारी हिडन डिटेल को नोटिस किया, जिन हिडन डिटेल्स को आपने 100% मिस कर दिया होगा। इस टीजर की डिटेल्स से हमें ये पता चलता है कि पुष्पा 2 कितनी अमेजिंग मूवी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुष्पा 2 का ये टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे वाले दिन पर रिलीज किया गया है और आज से ठीक 1 साल पहले वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो को भी अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर ही रिलीज किया गया था। तो चलिए अब इस टीजर पर आते हैं। तो इस टीजर में हमें अल्लू अर्जुन का ये अमेजिंग सा लुक देखने को मिलता है, जिस लुक के पीछे काफी पुरानी हिस्ट्री है। एक्चुअली में अल्लू अर्जुन का ये लुक साउथ में होने वाले तिरुपति गंगा जतारा नाम के फेस्टिवल से लिया गया है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तिरुपति गंगा जतारा फेस्टिवल क्या है। सो एक्चुअली में तिरुपति गंगा जतारा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल है जो कि लगभग 7 दिनों तक चलता है। इस फेस्टिवल में तिरुपति की देवी माँ गंगम्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है और इस फेस्टिवल में तिरुपति के लोग इस तरह के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, जैसी ट्रेडिशनल ड्रेस अल्लू अर्जुन ने इस टीजर में पहनी है। बेसिकली यहाँ के जो मर्द हैं वे इस तरह की साड़ी पहनते हैं और माँ गंगम्मा देवी की पूजा अर्चना करते हैं। अब सवाल आता है कि पुष्पा इस जतारा फेस्टिवल में कर क्या रहा है। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो पर चलना होगा। तो उस वीडियो में हमें बताया गया था कि पुष्पा तिरुपति की जेल से भाग गया है। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तिरुपति में ही जतारा फेस्टिवल मनाया जाता है और पुष्पा भी तिरुपति जेल से ही भागा है, तो इसके हाईली चांस हैं कि पुष्पा पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर इस जतारा फेस्टिवल में घुस गया होगा और यहाँ पर पुलिस की नजरों से बचने के लिए पुष्पा ने ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल वाली ड्रेस पहन ली होगी। और वेयर इस पुष्पा वाले वीडियो में हमने देखा भी था कि जब पुष्पा तिरुपति से भागता है तो यहाँ पर हमें ये जतारा फेस्टिवल भी देखने को मिलता है, जिससे कि शायद आपने नोटिस ना किया हो। अब हमें यहाँ पर पुष्पा का ये फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। इस सीन में पुष्पा के पीछे शेषनाग होते हैं और ये शॉट यहाँ पर गंगम्मा देवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि गंगम्मा देवी के पीछे भी इसी प्रकार के शेषनाग हैं और यहाँ पर पुष्पा के पीछे भी शेषनाग को दिखाने का यही मतलब है कि यहाँ पर पुष्पा को एज अ गंगम्मा देवी बताया जा रहा है। अब गंगम्मा देवी क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्चुअली में गंगम्मा देवी तिरुपति के सभी लोगों की मदद करती हैं और वहीं इस मूवी में पुष्पा भी काफी गरीब लोगों की मदद करते हुए दिखाया जाने वाला है। और ये हमने वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में भी देखा था कि उसने कितने गरीबों की मदद की थी। मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाया। वहीं अब इस वाले शॉट में पुष्पा इस रेड सिंदूर में अपना पैर रखता है, जिसकी वजह से उसके पैर में ये रेड कलर लग जाता है और सेम इसी शॉट का पोस्टर कुछ समय पहले रिलीज किया गया था। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम देखते हैं कि जब पुष्पा इस आदमी को मारता है और इसके ऊपर से अपना पैर हटाता है तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि पुष्पा के पैर में लगा रेड कलर इस आदमी की चेस्ट पर लग चुका है, जो कि काफी माइनर डिटेल थी, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर नोटिस कर लिया है। वहीं नेक्स्ट डिटेल है इस टीजर के टेक्सचर में। इस टीजर में जितने भी टेक्सचर दिखाए गए हैं वे रेड कलर से गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मींस कि हमें शायद पुष्पा 2 में चंदन की स्मगलिंग के साथ शायद गोल्ड की स्मगलिंग भी देखने को मिले, क्योंकि हमने देखा ही है कि इस समय पुष्पा इंटरनेशनली स्मगलिंग कर रहा था और यही रीजन है कि वे काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। वहीं जब पुष्पा 2 का ये टाइटल टेक्सचर आता है तो यहाँ पर पुष्पा चंदन की लकड़ियों से लिखा हुआ है, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। और वहीं जब इसके पीछे टू द रूल लिखा आता है तो वे कुछ इस तरह के गोल्डन कलर से लिखा हुआ है। इट मींस कि पुष्पा मूवी में हमें चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग दिखाई थी, वहीं शायद पुष्पा 2 में हमें कुछ अलग ही देखने को मिले, या फिर इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। वहीं यदि आप इसके टाइटल पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस मूवी का नाम पुष्पा द रूल होने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है कि फर्स्ट पार्ट का नाम था पुष्पा द राइस और वहाँ पे हमने पुष्पा को राइस करते हुए देखा था, जिस पार्ट में हमने देखा था कि कैसे पुष्पा एक मजदूर से चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करता है और सिंडिकेट का मेन मेंबर बन जाता है। वहीं इस वाले टीजर का टाइटल पुष्पा द रूल है। इट मींस कि यहाँ पे पुष्पा राज करने वाला है, जहाँ पहले वे सिंडिकेट का मेंबर था वहीं शायद अब सिंडिकेट को वही कंट्रोल करेगा, यानी कि वे रूल करेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपको कोई और न्यू डिटेल्स पता चली हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।